Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's for One? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने पसंद किया या पसंद नहीं किया, इसको पता लगाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि लास्ट वीक शो ही नहीं आया। हम आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे, वो सब लोग जो शो का वेट कर रहे थे। असल में लास्ट वीक कुछ खास कंटेंट नहीं था, कोई हैपनिंग हफ्ता नहीं था। हाँ, तो हमने कहा कोई फीका था शो, हाँ, जिसमें कुछ मजे का भी ना होता बात करने को। जैसे आज बहुत कुछ है मजे का, जिसमें तरफ रही बात करने को। वैसे लास्ट मैंने पॉइंट्स अपने पूरे बना तो लिए थे, कुछ रेलू कट्टा थे बीच में जिनके हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन एक पॉइंट मेरे दिल के बहुत करीब था। हाँ, लॉलीवुड डीवास नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। लॉलीवुड डीवास की मैंने बात करनी थी। हाँ, मैंने सबका चिट्ठा खोला था कि कौन क्या कर रहा है, कौन मतलब साइमा जी की फिल्में आ रही हैं, उनका एक ड्रामा आ रहा है फैसल कुरैशी के साथ। और बाकी सब ये पॉइंट आप रखो मैंने टाइम सेंसिटिव नहीं, हम करेंगे, टेंशन नहीं लो। करते ना इस चीज को। मोमेंट सिर्फ आप ही ब्रेक करोगे, डोंट यू वरी। ठीक है, तो हम ये पॉइंट इंशाल्लाह करेंगे। लिखा था A to Z। डोंट वरी, नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह ताला, हम करेंगे। खैर आई थिंक इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो आज बहुत पैक्ड है, बहुत एंटरटेनिंग, फुल ऑफ मसाला, फुल ऑफ कंटेंट एंड स्पॉइलर अलर्ट। शो में कोई चोरा चोरी सीना जोरी की बात नहीं हो रही। आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग दिस कमेंट्स के भाई जो इंडियन गाना के सरिया लाई छूटी कॉपी है, भाई वो बिल्कुल कॉपी कहीं से नहीं लग रहा। पहली बात तो हमने कहा था कि अनलेस कोई गाना प्रॉपर कॉपी हो हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि इंस्पिरेशन हर कोई हर जगह लेता रहता है, और ये तो कुछ कॉपी है भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा, पता नहीं लोगों को। Nothing seems similar in this, है ना? Should we sing the song? मौका हाथ से कैसे जाने दें? हाँ, हमारे अंदर का सिंगर हमेशा तरफ रहा होता है गाना गाने को। तो मुझे लिरिक्स प्रॉपर नहीं आते, बट आई विल फॉलो योर लीड, ठीक है? मेन लाइन से गाते हैं जो ज्यादा फेमस हुई है अपने महान लिरिक्स की वजह से। हाँ, 3, 2, 1 काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। अच्छा बाय द यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता चलूं कि इस गाने के 3 वर्जन है। एक इस गाने का सैड वर्जन है जो उन्होंने पहले रिलीज किया था सबसे पहले फर्स्ट लुक के साथ, वो अच्छा थोड़ा स्लो था। हाँ, केसरिया इस तरह वाला। एंड सेकंड ये वाला वर्जन, और तीसरा एक पेपी डांस नंबर भी है। मैंने कुछ बीटीएस फोटो लिखी थी, आलिया डांस कर रही थी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, ऐसा कुछ। बट ये लिरिक्स के साथ क्या ही जाएगा इससे, बट चलो आई होप मजा आएगा। हाँ। खैर आई थिंक हमने बहुत बात कर ली बॉलीवुड की। हाँ। हम वापस आते हैं लॉलीवुड में और बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री की। तो टाइम जाया किए बगैर शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ स्क्रीनशॉट्स के बारे में। ये स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहे थे, बहुत से लोगों ने हमें डीएम किया और कहा कि आप इनकी बात करें। बेसिकली एक फेसबुक पोस्ट है, देयर इज गर्ल अरूबा तारिक, उनका एक फेसबुक स्टेटस है जहां वो बात कर रही है कि उनकी शादी होने वाली थी आयजा खान के भाई अहाद के साथ, पर वो शादी नहीं हो रही और क्या वजूहात बनी, उनको वो सारा मेंशन करती हैं उस पोस्ट के अंदर। बहुत से लोगों ने कहा कि आप लोग इनकी बात करें, आप अपनी कमेंट दें इसके ऊपर। तो हमने सोचा हम अरूबा से बात करें कि उनकी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो हमने अरूबा से बात की, हमने कोशिश की हम लोग आयजा खान से भी बात करें कि उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, ताकि हमने हमेशा कोशिश की कि हम लोग एक प्रॉपर एक बैलेंस अप्रोच लेकर चले। अगर एक बात है उसके दोनों पहलू हम लेकर आए। बट आयजा वाज अनअवेलेबल फॉर कमेंट, तो हम लोग जो अरूबा से हमारी बात हुई, जो उन्होंने सारी कहानी बताई, हम उसको मेंशन कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई फील हमारे माशरे का बहुत एक बड़ा इशू भी है एट द मोमेंट। रिश्ता कल्चर बहुत टॉक्सिक बनता जा रहा है दिन ब दिन, और बहुत एक कड़वी सच्चाई है हमारे माशरे की कि यू नेवर नो कि आप शादी जहाँ पे करने वाले हो, अब ईमान शादी हमने कल को करनी है, तो इट्स वेरी स्केरी आल्सो कि अगले लोग कैसे हैं, वो क्या बताते हैं। मेरे सामने जानने वाले लोग हैं, लाइक मतलब कि घर होगा रेंट पे होगा, कहेंगे हमारा अपना घर है, प्रॉपर्टी को लेके झूठ, फैमिली को लेके झूठ, बहुत सी बातों को लेके झूठ बोलते हैं। तो बहुत डर लगता है कि आप बस बच जाओ ऐसे लोगों से। जिंदगी आपने गुजारनी होती है और एंड पे खुदा न खास्ता गलत हो जाए, फिर लड़की भी सारा ब्लेम आता है मोस्टली। हाँ, और लड़कियों को कहा जाता है कि आपने फिर वो रिश्ता नहीं तोड़ना या जो भी करना, तो ये बहुत ही गलत होता है। वही बात है, वो चाहती है बात, वो चाहते हैं कि बात हो, इसका जिक्र हो, ताकि ये एक मैसेज जाए कि अगर एक लड़की है, अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज ऑफ, चीजें सही नहीं जा रही, आप उसको एंड कर लो, यू कॉल इट ऑफ। तो शादी के बाद मसले और बढ़ते हैं। और ये जो इशू था उनके इससे पहले भी 4-5 लड़कियों के साथ हो चुका है, तो इसलिए शी वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि अब उन्हें पता चला है, बाद में जाके पिछली लड़कियों ने भी कॉल की कि हमारे साथ भी ऐसे हो चुका है, तो शी वांट्स टू रेज वॉइस, ब्रेक द साइकिल। वो चाहती नहीं कि ताकि किसी और के साथ होगा उससे पहले मैं बात करूं जाए कि ये क्या होता है। तो बेसिकली आपको बताते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। सो बेसिकली मैं कहानी की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक बताता हूँ कि मैं ये है अरूबा, इनकी शादी होनी थी अहद के साथ,
और ये लोग सोचते एक दूसरे को जानते थे, इंस्टाग्राम पे इनकी मुलाकात हुई, वन थिंग लेड टू द अदर, उन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। और वो पाकिस्तान की नहीं है। हाँ, शी वाज अ बिट टेकन अबैक हैं, अभी तो मतलब हम लोग मिले, शादी कहाँ से आ गई। ये लोग एक दूसरे को ऑनलाइन जानते हैं, सोशली जानते थे इस तरह इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू। तो शादी की बात हुई, वन थिंग लेड टू द अदर, उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं, फैमिली अच्छी लग रही है, व्हाई नॉट। तो उसके बाद फिर रिश्ता प्रोसेस वहाँ पे सॉर्ट हो गया सब कुछ, वो जो सारा शादी प्रोसेस होता है पूरा, जो शादी से पहले का कि भाई क्या होगी, कौन क्या करेगा, और बड़ा ये एक खतरनाक वक्त होता है मेरे मुताबिक, तो वहाँ पे हर कोई हर चीज को नोट कर रहा होता है, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, और छोटी छोटी बातें पे इमोशनल भी हो जाते हैं कि अच्छा वो आए कमरे में तो उसने मुंह इस तरह बना लिया, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी फील होती हैं, पैसे डाले उन्होंने, उन्होंने डाले, हाँ सब कुछ ये आप चेक कर रहे हो। इस प्रोसेस के दौरान बहुत से मसले सामने इनके, जिनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि हमें अरूबा ने बताया कि आहत की जो डिग्री है, उन्होंने बताया कि वो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने कहा था कि वो अंडरग्रेड कर चुके हैं, उन्होंने अपनी सैलरी का झूठ बोला। तो ये बातें बहुत बाद में बड़ी बातें होती हैं, पूरा आपका फ्यूचर उस पे रिलाई करता है, तो आपके झूठ हो रहा है, हाँ पूरा वो बाउंड्री आपको पूरी टूट जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस बात को मैं फिर भी दरगुजर करने को तैयार थी, और उसके बाद आहिस्ता जब और बातें सामने खुली, और इस वलीमे की उन्होंने बात की, वलीमे के कपड़े ज्वेलरी वगैरह नॉर्मली लड़के वाले ही देते हैं, वो कहते हैं आप खुद अपने करो, और बाकी अच्छा मेरे लिए जो सबसे ऑफ पुटिंग बात थी कि आयजा हर चीज़ में कहती थी कि मेरा से हो, कि वलीमे का ड्रेस है, ज्वेलरी, मेकअप, घर कहाँ लेंगे, घर के अंदर क्या होगा, वार्डरोब तक कहती थी मैं बताऊंगी कि बेसमेंट में नहीं करना है, आपने ग्राउंड फ्लोर पे करना है। तो छोटी छोटी बातों पे कि बहुत ज़्यादा हाँ कि हर चीज़ हमारी, और अगर आयजा ने कह दिया तो फिर अगर आयजा किसी शादी पे नहीं जाएंगे तो बाकी भी नहीं जाएंगे। तो ये मुझे बड़ा लाइक गंगूबाई वाइब्स आई थी कि आप बहुत इस तरह, अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा ब्रेड विनर हो फैमिली में तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी इन्फ्लुएंस होती है। और पहले मुझे लगा कि वो भी ज़रा थोड़ा जान के, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो आप भी ज़रा बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो, बट जब उन्होंने दानिश की सिर्फ तारीफें की तो फिर मुझे लगा हो सकता है, दानिश तैमूर की जो आयजा के हस्बैंड है, खुद भी एक्टर हैं, तो उन्होंने जब उनकी सारी तारीफें की तो फिर मुझे लगा नहीं आयजा के साथ ही प्रॉब्ली कोई मसला हुआ, क्योंकि वो दानिश के सिर्फ यही बता रही थी कि वो अपने काम से काम रखते हैं, वो अपने शूट पे जाते हैं, जिम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, वो इन मसलों में नहीं पड़ते। तो इट्स आयजा हू ऑलवेज वांट्स टू से इन एवरीथिंग। मैंने बहुत इनसे सवाल पूछे, मैंने कहा रूबा जब आपको इतना रेड फ्लैग्स दिखे आपने क्यों नहीं किया? तो जो हमारे माशरी लड़कियों की होती है कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रिश्ता बाहर से आ रहे हैं, सब फैमिली को कन्विंस कर लिया, फैमिली आएगी है बाहर से रिश्ता लेने के लिए, और बाकी रिलेटिव्स भी आ गए हैं, तो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो तो अब किस तरह आप लाइक अनलेस कि बहुत ज्यादा बड़े साइंस हो तो आप किस तरह बैकआउट करते हो? उन्होंने बताया इसके बाद कि बहुत से उन्हें जो रेड फ्लैग्स दिखे, रूबा का मेन कहना था कि वो कहने की चाहते थे कि वो बाहर की जाते थे, चुप चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये शादी हो जाए कि हाँ बाहर ले जाएंगे। ये भी एक हमारे माशरे में होता है, बाहर जाने के लिए भी लोग शादियां करते हैं, तो ये पूरा था। अरूबा की वो है, उनका थोड़ा मैसेज पढ़ लेते हैं। उनका इस बात को करने का मेन मकसद ये था, वो चाहती थी कि इस बात के बाद जो इस तरह के लोग हैं जो लड़कियों का फायदा उठाते हैं, और एक पैटर्न चल के हमारे माशरे में इस तरह इसको रोका जाए, और हम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस बात को पहुंचाएं, ताकि एटलीस्ट कोई ना कोई तो बंदा सोच के इस बात को थोड़ा डरे कि हम झूठ ना बोलें, हम बात को सारा गलत बयान पे अंदाज ना करें, ताकि एटलीस्ट उन्हें पता हो कि इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। इवन इन दिस केस शी मेंशन कि जैसे मान ने कहा कि पहले बहुत से उनके रिश्ते ऑलरेडी हो चुके थे जो नहीं चले फॉर व्हाटएवर रीजंस। इवन सारा खान से पहले इनकी शायद शादी होनी थी और इवेंचुअली जिसकी वजह से नहीं हो सकी। तो यहाँ पर मुझे एक बात थी जो थोड़ा सा लगा कि आयजा ने टॉन्ट मारा था कि पहले इसकी सारा से शादी होनी थी, वो बहुत पैसे कमाती थी, वो बहुत ऐसे, मतलब कि कहीं ना कहीं वो चाहते कि लड़की बाहर भी लेके जाए, पैसे भी वो कमाए, और वो सब झूठ भी बोल रहे थे। जो रूबा की मेरी बरी थी, सारी बरी में सारा चीजें पुरानी थी, इस्तेमाल कपड़े हुए थे और कुछ भी नहीं दिया, और जब मैंने कहा तो कहा थोड़े कुछ पैसे ले लो, आप खुद अपनी बरी बना लो। अब कहती पैसे बड़ी मिनिमल सी अमाउंट थी, तो मैं बेसिकली जो मुझे समझ लगा तो उनके माइंड में यही होगा ना कि आयजा खान वगैरह एक्टर हैं, तो इनके माइंड में होगा कि वो लोग सही होंगे, कुछ ऑब्वियसली एक बड़ा नाम होता है, और आयजा की बहुत एक परफेक्ट इमेज है इंस्टा वगैरह हर जगह पे। अगर मैं भी होती मैं कहती नहीं ये लोग तो बहुत ही अच्छे स्वीट हैं, और इवेंचुअली फिर जब आप एक किसी को जानते हो फिर आपको पता चलता है। तो आई होप कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ ना हो। बातें मेंशन की पोस्ट के अंदर भी जिनकी मैं बात करना नहीं चाह रहा, मैं बहुत सी बातें हैं जो छोटी पेटी बातें हैं तो वो नहीं, बट आई जस्ट होप कि सब रिजॉल्व हो जाए, आइंदा आगे किसी को झूठ ना बोले। वही बात आप पहले ही बता दें कि भाई ये सैलरी है इनकी, इन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ और ये बाहर जाना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं लोग, इसमें क्या होता है, तो बस अब इसी तरह बताएं, बात करें। एंड आई फील लाइक कि आयजा का भी नाम बीच में इन्वॉल्व है, तो उनको चाहिए वैसे ही झूठ ना बोले, कुछ गलत बात है। ये भी कहा कि मैं तो इस बात को मिट्टी डाल के मैं आगे बढ़ना चाहती थी, बट मुझ पे इल्जाम लगाएगी कि मैं ज्वेलरी चोरी करके चली। तो मैंने बताया भी कौन सा ज्वेलरी, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, वलीमे तक का सेट मैं खुद सारा कर रही हूँ, तो मतलब यू नो व्हाट ज्वेलरी, आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे, ना बरी में कुछ दिया, ना आपने उसमें कुछ दिया, तो क्या बात कर रहे हैं। शी वाज लाइक मैं पूरे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थी, आई वांटेड कि एक चीज हो जाए।
बट एंड पे एंड इवेंचुअली आपको प्यार भी पड़ जाता है तो उन्हें भी होगा कि लाइक सब कुछ सही चलता रहे। बट खैर टू सम इट ऑल अप आई थिंक एक मैसेज हम देना चाहिए पूरे माशरे के लिए कि इस रिश्ता प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाया जाए, शादी के प्रोसेस को एक अजाब ना बनाया जाए। यहाँ पे थोड़ा मैं जरा डाइग्रेस कर रहा हूँ, एक शादी को जो बड़ा एक मुश्किल बना दिया कि शादी ग्रैंड करनी है अपने मीन से। यहाँ पे एक थीम ये भी देखने को मिला कि अपने मीन से ज्यादा कुछ बात वो लोन की बात की, लोन दिए जा रहे थे। तो जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना करें, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। और फैमिली मेंबर्स को भी कम टॉक्सिक होना चाहिए। मैं अपने आप को बीच में इंक्लूड करूंगी कि बहनों को भी कम से रखना चाहिए। लाइक मोमेंट का मुझे भी होगा ऑब्वियसली कि वेन्यू वगैरह कुछ मैं भी डिसाइड करूं, शादी हो रही है भाई की, बट ये नहीं होता कि उसकी मतलब कि उसकी लाइफ को भी पूरा मैं करूंगी, मैं ही करूंगी कि वो पहनती क्या है, वो तो चलो दुल्हन का अपना से होता है, बट वेन्यू वगैरह थोड़ी बहुत चीजें आप ही बताते हो। अम्मा की मुझे बड़ी अच्छी बात थी, अम्मा ने कहा कि तुम लोग शादी करोगे, मैं ऑब्वियस बात है मैं रिकमेंड करूंगी, बट मैं वो ईवल सांस नहीं बनूंगी। कुछ पुराने जमाने में होता रही है कि ज्वेलरी भी वो बताते थे, अब जमाने बदल रहे हैं। अब इतना मेरे हाथ से यहाँ पर मैं थोड़ा सा उन्हें कहना चाहूंगी अरूबा है ना, कि अरूबा ने ये गलत किया कि सजेशन तो हर कोई देते हैं। जैसे आयजा ने कहा कि आप कपड़े रेंट कर लो शादी के, वो तो मैं भी चाहूंगी कि ठीक है अगर हो सकता है कोई रेंट कर सकता है, उनके कपड़े जाया जाते हैं, बहुत महंगे कपड़े आते हैं। तो अगर आपका एक रिश्ता बना उन्होंने ऑनेस्टी के साथ कहा कि रेंट कर लो, ये भी ऑप्शन है, तो इस पर तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं थी। थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, आपको भी जरा एक ब्रॉड माइंड के साथ सोचना चाहिए। आप रिश्ता जोड़ा है तो वो भी खुल के आते तो आप भी खुल के उसका बताते कि आपको अगर बुरा लगे, आप इवेंचुअली समझो अपने अंदर रखी जा रही हैं बातें, रखी जा रही हैं, एकदम आप फट रहे हो, तो आपको भी साथ साथ बताते रहना चाहिए था ताकि उनको भी आइडिया हो जाता कि आपको क्या क्या बात बुरी लग रही है। और वो कही कि मैं अपनी बातें बताती रही थी, मैं बता रही थी। एंड पे ये था कि इफ एंड पे एक बात बताई कि वो चाह रही थी कि एक बात सॉर्ट हो जाए, बट ये था कि आयजा को था कि अगर मेरी बात नहीं, माय वे और द हाईवे, वही मैं कह रही हूं ना, इवल नंदी होती है ना इस तरह की। बताती हर बहन में एक इवल नंद छुपी होती है, उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है। तो आई होप कि हर बहन जरा इससे, हां मैं भी थोड़ी सी इस तरह की हूं, लाइक मुझे भी होगा कि हां लाइक सब अरे होता है मुझे, लाइक अगर मैं भी समझो कहीं शादी करूंगी तो मुझे भी सारे फैमिली मेंबर्स को मना के रखना पड़ेगा। तो हर जगह होता है, आपको हर किसी के साथ बना के रखनी पड़ती है। आप अपने सके रिश्तों को तो नहीं ना खराब कर सकते। बस मैं चाहूंगा कि एक हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए एक बात जितनी अगर फैल सके कि झूठ ना बोला जाए इस प्रोसेस को, जितना इतना लोग शदीद झूठ बोले। मैं इस केस से हट के बात करूं, अब जो फ्रॉड ड्रामा बना है और बिल्कुल ऐसा ही होता है, लोग क्या होते हैं, लोग क्या दिखाते हैं, it's scary, it's very scary। तो I just hope कि कुछ एक तब्दीली आ सके। तो ये हमारा इस पॉइंट का कहने का मकसद था। And I hope you've done justice to the point। थोड़ा एक मैच्योर बात थी, हम थोड़ा जरा एक बैलेंस से करना चाहते थे। I think आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी अपना ओपिनियन इसमें देखिए, आप लोग को आपके ख्याल से क्या आपका इस पॉइंट से रिलेटेड है। हमने पिक्चर्स और स्क्रीनशॉट्स डाले होंगे ताकि जरा वो जो अनुभव की बातें थी ताकि आप वो भी देख सकें। और इसी से हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और बात करते हैं एक चुम्मे की जिसने सोशल मीडिया पे थली मचाई हुई है। बात करें अहद रजा मीर के स्टीमी सीन्स के बारे में, so much steam, और उस बारे में जो बहुत बात हो रही सोशल मीडिया पे। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की है PhD। ईमान ने पूरा शो देखा है रेजिडेंट इवल ताकि वो प्रॉपर बता सके कहाँ पे कितना स्टीमी था। हाँ मैंने कहा मैं सारे सीन्स ताकि पूरा शो देखा और बता सकूं कि कोई सेंस भी बनती थी उस सीन के कि एवी जबरदस्ती उन्होंने कुछ करवाया। बेसिकली नेटफ्लिक्स पे एक नया शो आया रेजिडेंट इवल। आई थिंक इट्स अ रीबूट है या कहानी का, इसका लिंक नहीं पिछले पार्ट से कुछ, उसकी बहुत सी फिल्म्स पहले आ चुकी हैं, गेम है बेसिकली ये अपनी एक दुनिया वही है बट ये कहानी का अपना फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट हो रही है। बेसिक वही होता है ना, ज़ॉम्बीज वगैरह से लिंक्ड होता है। इस कहानी की बेसिक फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट हो रही है। हां मुझे पुराना कुछ देखा पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो ईमान ने देखे 8 एपिसोड्स थे। ईमान 8 एपिसोड्स थे। पहले जब शुरू में आया ना 2-2 मिनट की सीन में जरा सैड हुई बिकॉज़ आई वांटेड टू सी मोर ऑफ आहद। तो मैंने कहा आहद कब आएंगे। फिर आहद फाइनली 6 एपिसोड में जाके आते हैं और वहाँ पर अब जो सीन्स दिखाए हैं मेरे ख्याल से तो सीन की सेंस बनती थी। आपकी बीवी आई है 6 महीने बाद, ज़ॉम्बी से लड़ के, पता नहीं उसने जिंदा वापस बचना था नहीं बचना था, वो पहुंच गई है। पहुंचने के बाद कैसे ग्रेट करोगे आप? ये तो नहीं होगा बहन दूर से मिल, मुझे तो 6 महीने बाद आई है। ऑब्वियसली आप उसको मिलोगे। आप गर्लफ्रेंड बीवी आई थिंक बीवी है, उन्होंने इतना क्लियर नहीं किया बट बीवी है को जो बच्चे को भी संभाल रहे हैं। उनका एक बच्चा है पहले से, तो उनका वो डैड बोलते तो ऑब्वियसली आई थिंक बीवी होंगी। बॉयफ्रेंड हो सकते हैं बट नहीं, अब बच्चों को नहीं संभालते बॉयफ्रेंड, वो हस्बैंड ही होंगे। तो हाँ नहीं अच्छे बॉयफ्रेंड्स होते हैं बट ये हस्बैंड है, ठीक है। मेरे हस्बैंड में इसको पगीजा रिश्ता दे दिया ना, वो मेरा खुश हो आप, ठीक है। तो हस्बैंड ने तो 6 मंथ के बाद आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। जबकि यहाँ पर नहीं दिखाया। मैं चाहती यहाँ पर एक हगर यहाँ पर आनी चाहिए थी, यहाँ पर खैर नहीं आई। इवेंचुअली यहाँ पे बस उन्होंने कहा खुश हो गए मुझे देख के, चल ठीक है तू जिंदा है, खत्म हो गई कहानी यहाँ पे। फिर आगे जाके इनकी एक लड़ाई हुई कि तुमने मेरी बेटी को ऐसे नहीं पाला वैसे नहीं पाला। लड़ाई के बाद इवेंचुअली कमरे में थोड़ी सुलह हुई इनकी। अब सुलह के बीच में नहीं कोई कैरिड अवे यहाँ पे तो नहीं थी, ठीक है। अंग्रेज बहुत होते थे ना फिल्मों में, we got carried away। थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट,
जो लड़की है डैड पास्ट अवे, वो बता रही है अपने हस्बैंड स्लैश बॉयफ्रेंड को कि मेरे पापा चल बसे हैं। तो आगे से यहाँ पर भी कुछ हो सकता था कि प्रॉपर एक हग हो। उन्होंने कहा अंग्रेज तो मौके ढूंढते हैं, वो रो रहे होते हैं और रोते एकदम से गाना चलता है। हाँ, और केस हो जाती है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, मर जाते हैं लोग। तो एक बस केस हुई थी, इतना तो उन्होंने दिखाना था कि उनका भी कोई इमोशनल कोई बॉन्ड है कि 6 महीने बाद था कि लोग अटैच होंगे, फैमिली है, कुछ है। केस इज अ बिग डील फॉर अस, बट आप देखिए वो जैसा देश वैसा वेश, वो कहाँ का शो है। हाँ। आप क्या सोच रहे थे? और एक बस एक वो शर्टलेस सीन है पीछे से, बस वैसे मुझे नहीं फील हुआ कुछ कि बहुत कुछ एमी, क्योंकि वहाँ पे बहुत न्यूडिटी वगैरह हर चीज दिखाते हैं, सीन्स होते हैं। और अगर आपको कोई भी शो तो नेटफ्लिक्स देता है आपको एक वार्निंग कि बहुत ही कुछ सेक्सुअल आने वाले, आप ना देखें। हाँ, हर एपिसोड के ऊपर वो आती है वार्निंग, तो आप ना देखें। तो मुझे यहाँ पर ये पॉइंट नहीं समझ लगा। एक मैं आहत को लेके एक और बात भी कहना चाहूंगा कि आहत बाहर उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने बहुत से थिएटर प्रोडक्शन में काम किया जब वहाँ पे पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जो पाकिस्तान में है एक भाई जो गाने बनाते हैं तितलियों के साथ, और उन तितली वाले गानों में क्या कुछ नहीं हो रहा था, वो यहाँ पर बैठे हुए तो वीडियोस बना रहे हैं। तो आप किसी को किस तरह पिन पॉइंट कर सकते हो जब वो ओपन है इस चीज़ को। उनका आई थिंक मेरे ख्याल से आहत का स्टार्ट से यही रूट था, वो बाहर ही काम करना चाहते थे। कि आहत का एक प्रोडक्शन थी, थिएटर प्रोडक्शन थी, मैंने देखी, वो बहुत पहली बात है, वन टेक में मैंने उसकी बात भी की थी। हैमलेट बहुत पुरानी बात है, ही इज वेयरिंग दिस बॉक्सर्स, वो सांता क्लॉज बने हुए हैं, एंड आई थिंक वो कुछ बोल्ड नहीं है, पर हमारे माशरे के हिसाब से आप उसको हल्का सा कह सकते हो, बट वहाँ पे इट्स नॉर्मल। एंड आई थिंक आहत ने शुरू से उनका फोकस कहीं ना कहीं रहा है कि वो इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान आए, उनकी एक अब्बू यहाँ पे पूरी एक बेस है, उन्होंने कुछ काम यहाँ पर भी किया, जो उन्हें इंटरनेशनल मौका मिला तो व्हाई नॉट, उन्होंने काम किया। हाँ, एंड आई फील लाइक जो रिलीजन वाला एंगल लेके आते हैं, रिलीजन के हिसाब से फिर तो आप ड्रामा ही नहीं देख सकते कोई भी, वो नामहरम बन जाते हैं। तो रिलीजन वाली बात बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप हर मूवी में देखते हैं किस अब अपना हम भी गुनाह कर रहे हैं ना, हम भी तो मूवीज देखते हैं ना जहाँ पर सीन्स वगैरह आते हैं, तो अगर आप वो करो तो आप किसी को कैसे जज कर सकते हो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? सबका अपने लेवल का गुनाह है, अपना एक होता है मोरालिटी कंपास होता है कि वो कितना बंदा क्या करना चाहता है। हमारे बहुत से अदाकार जैसे फवाद खान है, उन्होंने कहा था वो किस नहीं करेंगे, तो उनकी अपनी कॉल थी, आप उसको सही गलत नहीं कहते। बहुत से हमारे अदाकारों ने इंडिया में काम किया है, फवाद खान ने, हुमायूं मलिक ने किस की थी, मावरा हुसैन ने किस की थी, फवाद ने किस नहीं की थी, तो हर किसी का अपना होता है। अली ज़फ़र ने किस की थी, वीना मलिक ने ऐश स्मिथ को की थी, मावरा का सीन जो बहुत लोगों ने किया था, मीरा है, ईच देयर ओन बेसिकली, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। तो आई फील लाइक पर ये डबल स्टैंडर्ड्स ना करें कि आप लड़कियों को बोलें कि उन्होंने किस क्यों की है और लड़कों की बारी कहीं खैर है हमारा तो लड़का गया चीता चीता चीता, ये गलत बात है। दोनों को कुछ ना बोलें, उनकी मर्जी है, वो आर्टिस्ट हैं। अगर आपको पर्सनल प्रेफरेंस नहीं पसंद किसी किसिंग सीन देखना अपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस का, तो आप ना देखें, बट आप इंडियन एक्ट्रेस को देखते हैं तो पाकिस्तानी अंग्रेजों को भी देखते हैं। चलो अंग्रेज में एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ये ज्यादा शुरू हुआ है कुछ फैंडम्स की वजह से। आई फील कुछ टॉक्सिक बड़ा एक चीज बन गई ऑनलाइन, जस्ट द सहर फैंडम, लेट्स बी रियल। जब स्टार्ट हुआ ना कोई आम लोग बात नहीं कर रहे थे तो मुझे थोड़ा लगा खुद ही उन्होंने जरा कर करके ये भी नेगेटिव होता है कि चलो गुड पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी है तो सही ना, अब लोग रेजिडेंट इविल देखेंगे तो सही ना, मुझे पूरा सीजन देखना पड़ा ना इस सीन के लिए, क्योंकि द सहर फैंडम हैज यू नो स्प्लिट हो चुका है ऑब्वियसली। कुछ सजल के साथ हैं, कुछ आहत के साथ हैं, तो ये एक जंग भी चल रही है आपस में कि अच्छा इस तरह से तलाक हुई होगी, दिस इज सो स्टूपिड, तलाक ऐसे थोड़ी होती है एक किस तरह से वो भी एक ड्रामे के अंदर, तो वो बात चल रही है, तो उसके बहुत ज्यादा इसको एम्प्लीफाई किया जिसकी वजह से हर कोई सिर्फ कमेंट कर रहा है, अपनी राय का इज़हार कर रहा है। हालांकि एक शो था उसमें आना था, क्या पता हुमायूं सईद जो क्राउड में उनकी भी किस, तो यू नेवर नो, समझ रहे हो? मेरा जो मुद्दा है ना वो थोड़ा सा कुछ और है। मेरे मुताबिक आहत रज़ा मीर हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, रोल सब्सटेंशियल नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सैड हुई। मैं यहाँ पे मिस मार्वल को भी लेके आऊंगी, शायद मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं स्पेशल सिनेमा गई थी अपने फब्बू को देखने के लिए, मैं वहाँ पर भी डिसअपॉइंट हुई। बड़ा इस बात पे उन्होंने ऑफेंस लिया कि मान फवाद को फब्बू क्यों कहती है, क्यों? वी डोंट लाइक दिस नेम, तो इट्स माय लव फॉर फवाद, आई विल कॉल हिम फब्बू। खैर, तो मैं फब्बू को देखने गई और वो पूरा सिनेमा खाली था, मैंने स्पेशल एक्स्ट्रा 2 टिकटें खरीदी VIP सिनेमा में जाके 1000 की लेट के इनका फवाद को देखने में मूड बना के गई थी। और जब फवाद का सीन आया मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई इस वजह से कि फवाद अपना नाम बना चुके हुए हैं। अगर ये बहुत पहले की बात होती, हमारे पहले एक्टर जाते बॉलीवुड ना गया होता, कुछ ना गया होता, फवाद अभी नए होते, मैं फिर थोड़ा मान जाती। मैं बताता हूं मेरा क्या लॉजिक है इस पे। मुझे लगा जब फवाद को है ना मार्वल स्टूडियोज की पेशकश, उन्होंने कहा वाओ इट्स मार्वल, उन्होंने साइन कर लिया। उसके बाद उन्हें भी पता चला कि महविश भी हैं, समीना अहमद भी हैं, निमरा बुच्चा भी हैं, 200 गाने भी हैं पाकिस्तान के। मतलब ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी इस बात का मजाक नहीं रहा
शो इतना पाकिस्तानी बन चुका है एट द एंड ऑफ द डे, हर एपिसोड में 5 गाने पाकिस्तान के आते हैं, तो वो एक नॉवेल्टी फैक्टर खत्म हो गया है। एक पाकिस्तानी बंदा है, बिकॉज़ हर गाना उसके अंदर पाकिस्तानी है, कास्ट पाकिस्तानी है, तो बिकॉज़ मेविश के लिए इट वाज अ गुड मूव, ठीक है, उनका कैरेक्टर भी बेहतर था। बाद में साइन किया ना, तो उन्हें लगा कि मैं समझो कुछ कर रहा हूं, कुछ तो बताया होगा कि आयशा आपके साथ है, मेविश का कुछ तो बताया होगा ना। प्रॉब्लम था सब एक फवाद खान होंगे, तो फवाद जितने एक्सक्लूसिव है ना, वो प्रेमियर भी नहीं गए वहां पे, उन्हें बाद में उनका जो सॉरी, और वो कोई कास्ट से पिक्चर्स वगैरह भी उन्होंने खींचे, उनका एक पोस्ट के इंस्टाग्राम विच शोज कि उन्होंने कितना इसको ज्यादा सीरियस नहीं किया, उन्होंने कहा लाइक कर लिया मैं, चलो खैर अब कर ले, गलती हो गई, सॉरी आगे इसके अंदर। तो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सैड फील किया था बिकॉज आई वांटेड टू सी मोर ऑफ फवाद, और उनका भी रोल कोई था ही नहीं, बस लाइक एमी टाइप था। और आहत को भी उन्होंने ऐसे ही रेजिडेंट इविल में यूज किया, उनका जो एमी किसी ने सपोर्टिंग रोल करना था, हमारे आहत को लेके आते उन्होंने पाकिस्तान के लोग देखने के लिए कर लिया। रास्ते खोले, उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया है, उन्होंने एक और शो उन्होंने कास्ट कर लिया है, जो बीबीसी का शो आ रहा है जिसका नाम है जी वर्ल्ड ऑन फायर। ओह World on Fire. World He's on going fire. to set the stage on fire. So I think one screens on fire. I think you never know. जब वो आपको मेन लीड में देखें, जो कुमैल नानजानी है, वो भी कितना माशाल्लाह काफी काम कर रहे हैं, हालांकि वो भी कराची, वो पाकिस्तान उनकी है, उनके अर्जुन। बट मेरी फीलिंग होती है जो यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो आप कहीं और जाके छोटा सा रोल क्यों कर रहे हो बाबू? यहाँ पर मैं फाद मुस्ता के साथ हूँ। पॉज बाहर के शोज के बजट पता कितने होते हैं, पैसे पता कितने मिलते हैं वहाँ पे अगर आप इस्टेब्लिश हो जाओ, वहाँ पे जो प्रॉब्ली एक आपको फिल्म से पैसे मिले ना, वो आपकी पूरी जिंदगी के ड्रामों के पैसे उतने बनने हैं अगर आप अपना को इस्टेब्लिश करवा लो उनके डॉलरों में। और अब पता है मैं थॉर की पढ़ा था कितनी जाती है, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट ही पता, पर पाकिस्तान 400 करोड़ बननी थी, ठीक है, वो तो थॉर ऑब्वियसली, बट वहाँ इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये पैसे पीनट्स बन जाते हैं उनके सामने। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा अपना वहाँ पर नाम बनाना, सिर्फ प्रियंका पता नहीं कैसे बना लिया उन्होंने। फवाद खान और माहिरा खान बॉलीवुड गए थे ना, वहाँ के रेट ही हमसे बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे जाके आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप सीधा हॉलीवुड ही पहुंच गए तो आपकी वैल्यू इतनी इनसेन बढ़ेगी। अगर इंस्टाग्राम पोस्ट अभी बेचते हैं फॉर इंस्टेंस 7-8 लाख की बेचते होंगे भी, तो 7-8 लाख भी कम से कम 30-40 लाख तो चल जाएंगे, समझो, तो हर चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी ना। तो फिर आप अगर हम लोग एस्टैब्लिश करवा लो, दैट इज द मेन पॉइंट। बट बड़े रोल्स में करें प्लीज आहद, ये जो बाकी ये मेरा प्यार है। इंटरनेशनल साथ पता है इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के कितने पैसे लेते हैं, देखा तो उन्होंने इतने इनसेन पैसे लेते हैं लोग। तो वो ये ना कि बिग लीग्स, बिग मनी, बिग फेम विद स्मॉल रोल्स। ओके ओके ठीक है, अब जस्टिफाइड है कि चलो उनके पास छोटे रोल्स बड़े पैसे देते होंगे। हाँ, अर्जुन इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। अर्जुन कौन है? अर्जुन नाम है ना उनका, तो इवेंचुअली अर्जुन से कुछ इवेंचुअली आई एम होपिंग, आई एक्चुअली वांट दिस, मैं खुश हूँ। हाँ, मैं हूँ ज़रा डिसअपॉइंटेड के छुटकू सा रोल, क्योंकि अब मुझे उस सीन से कोई इशू नहीं है। सीन की ज़रूरत थी वहाँ पे, 6 महीने बाद आई थी बंदी ज़रूरत थी, पहले ज़रूरत थी, बल्कि मैं वहाँ पे ज़रा सैड भी, मैं क्यों नहीं आया सीन, क्योंकि जब वो मिले थे तब मैं चाहती हूँ बहुत। हमने एक बात थोड़ी, आई थिंक हमने थोड़ी बात को ज़्यादा हम डिटेल में बातें ऐसे की कि एक्टर की अपना एक कॉल होता है कि वो कितना करना चाहते हैं। हाँ, वो ये फवाद ने बात पहले किया कि फवाद ने बोला था, और मुझे याद है आलिया ने भी बोला था, फवाद को थोड़ा सा खतरा था इंडिया और फिर कहते हैं मजाक में, जैसे वरुण धवन डिशुम फिल्म में वो जो गाना था तेरी मम्मी डैडी वाला गाना था, उसमें जाने मना उसका शूट देखा मैं बीटीएस की, वो एंड पे ना ऐसे किस करते हैं, तो प्लान नहीं थी, वो रैंडम किस थी। परिणीति बेचारी खड़ी हुई, वरुण ने कहा सरप्राइज और वो किस ही कर दी, ठीक है। तो फवाद को भी थोड़ा सा खतरा था कि आलिया एकदम ही सरप्राइज ही ना खेले मेरे साथ, तो आलिया ने कहा फवाद, जब भी ना आलिया पास आती थी फवाद थोड़ा पीछे हो जाते थे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं वो लाइन क्रॉस नहीं करूंगी, हम ऐसा ही फ्रेम देंगे टेढ़ा मुंह करके कि लगेगा वो चीट किस। सोनू को भी किस नहीं किया था, उन्होंने कहा था नो, और उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि एंड पे उन्होंने इवेंचुअली कपूर एंड सन्स में वो गे वाला कैरेक्टर किया था, तो उन्होंने कल्चर वाली उस वजह से नहीं किया था कि मेरे पाकिस्तानी जरा ऑफेंड होंगे, उन्हें वैसे लगता है कि वो इंटीमेट सीन्स नहीं करना चाहते। मैं एक बात ऐड करना ये चाहता था कि मैं वाज गेटिंग टू कि मार्वल के आप जितने भी शोज देखें आपको उनमें बहुत कम दिखेगा मैच्योर कंटेंट, बिकॉज़ वो फैमिलीज के लिए बनाते हैं। इसलिए कंटेंट बाहर भी हर तरह का बनता है। मैं तो खैर बहुत इंग्लिश टीवी शोज देखता हूं, तो मैं सोचता हूँ डिटेल में बात कर सकता हूँ कि उनके जो नेटवर्क शोज होते हैं ना, जो ABC वगैरह आते हैं, वहाँ पे एक सर्टेन लिमिट होते हैं कि इससे आगे जाते हैं, जो उनके नेटफ्लिक्स वगैरह उन पे ज्यादा लिमिट होती है। तो आई थिंक एज एन एक्टर आल्सो आप अपना एक बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप एक स्टार्टिंग एक्टर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, तब आई थिंक इतने आप जरा नखरे नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा आप जरा कहते हो चलो मैं कर लेता हूँ। हाँ, और अगर आपने वापस ले आहा तो मुझे लगता है वहीं पे रहना चाहते हैं, बट अगर जिन्होंने वापस पाकिस्तान में काम करना उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आई फील। तो हाँ, खैर अपनी आप राय का इजहार करें, आप लोगों को क्या लगा आहत के इस जुम्मे के ऊपर, कि आपको इस टीम ही लगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।
आगे यहाँ पे सॉरी आहत की मैंने तारीफ नहीं की, बेशक रोल छोटा था बट आहत ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और मुझे आहत से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। आहत वाज अ नेचुरल, जो ऑब्वियसली होंगे, ही इज एन एक्टर बहुत अच्छे वाले, बट लाइक बहुत ज्यादा प्रो एट इट। हां, आहत इज अ फाइन एक्टर एंड आई थिंक इस बात को अक्सर मैं नोट के अंडरप्ले किया जाता है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं लाइक मेविश को भी मिस मार्वल में लेके मैं जरा थोड़ा सा पहले डरी हुई थी कि मेविश कैसे करेंगी, मेविश वाज आल्सो वेरी गुड एट इट, एवरीवन वाज ऑन फायर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम लोग बात करेंगे बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, बात करेंगे हमारे शो बॉक्स ऑफिस वाले की। बहुत से कमेंट्स आए, आप लोग जानना चाह रहे थे कि हमारे शो का क्या हुआ, शो ब्रेक पे क्यों चला गया और इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या हैं। सबसे पहले आप सबको बताता चलूं कि हमने बॉक्स ऑफिस वाले को हमने ऑन पॉज किया, इट्स ऑन ब्रेक, इट्स ऑन होल्ड। कुछ हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल्स को लेके, तो हमने सोचा इट्स बेस्ट कि हम पॉज करें, हम थोड़ा सोचें क्या करना है और आगे वापस इसको एक रिफ्रेश बटन के साथ दोबारा आएँ। जहाँ तक बात है बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, हमने बात अक्सर अपने शो में भी बोली है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर ऑफिशियल इदारा नहीं है जो आपको नंबर्स बताता है। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है जी जो मेकर्स नंबर्स खुद अपने रिलीज करते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है जो अनवेरीफाइड सोर्सेज जो एस्टिमेट्स आते हैं, और इन दोनों को वेरीफाई करने का कोई तरीका होता है नहीं। हमें इस वजह से लग रहा था नंबर्स थोड़े फोर्ज्ड आ रहे हैं, तो हमने सोचा आई थिंक इस पे मैं यही कहूँगा कि नंबर्स थोड़े फोर्ज्ड जो थे वो आ रहे हैं कम, कभी लगता है कि कम होने चाहिए, कभी लग रहा है कि इतने ज़्यादा नंबर आ गए, सिनेमा इतने खुल गए हैं पिछले 2 साल में पेंडेमिक के बाद, सानू तो पता ही नहीं लगा एने सिनेमा खुल गए ना पाकिस्तान में। तो या तो टिकट इतनी महंगी कर दी है सबने कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, करोड़ों हो गए हैं, ठीक है। तो मोमिन आपने 3-3 दफ़ा देखी हैं फिल्में जो इतने नंबर आ रहे हैं, वो आपने प्रीमियर पे देखी है? मैंने फिर जाके भी देखी है, मैंने कायदे-आज़म 2 दफा देखी है जिसमें टिच बटन का ट्रेलर दूसरी दफा में चल गया था, वो इन्होंने नहीं बताया आप सबको, आज बताएंगे हम लोग अगले पॉइंट में। तो खैर, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो यही है कि वैसे बज़ाहिर नंबर्स बहुत अच्छे हैं, फिल्म बहुत बिजनेस कर रही हैं, बट क्या वो वेरीफाई हो सकते हैं? क्या कोई बता सकता है कि सच्चे हैं कि नहीं, कि ये हम लोग इन पे कुछ ना कमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने वेबसाइट पर कोई आर्टिकल भी नहीं किया बॉक्स ऑफिस के हवाले से, क्योंकि नंबर्स का हमें कुछ थे, थोड़े स्केप्टिकल थे हम लोग, बट आप लोगों ने बहुत हमेशा से फोर्स्ड होते हैं, बट वो थोड़े होते हैं, इस दफा तो अन्नी मचा दी। अभी घबराना नहीं आई थी तो उनका मतलब 3rd-4th वीक में नई आने वाली फिल्मों से ज्यादा बिजनेस हो रहा था, कमली के बराबर का, तो वो सब चलता रहता है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी चलता है, हर तरफ चलता है, बट देन अगेन a bit more of it is something that you लेकिन क्योंकि आप सब ने बड़ा इंसिस्ट किया कि नंबर्स की बात की जाए, तो हमने कहा जरियान हमारे बॉक्स ऑफिस वाला आ चुके हैं और वो नंबर्स शेयर करेंगे। अगेन जो नंबर्स मेकर्स ने खुद रिलीज किए हैं या जो अनवेरीफाइड सोर्स से एस्टिमेट्स आए हैं, ठीक है, हम आपको दोनों के नंबर्स और अपना ओपिनियन भी देंगे, अपना ओपिनियन भी देंगे। हाँ बिल्कुल, हम मोमिन बैठे हैं ओपिनियन दिए बगैर कहाँ रह सकते हैं। एंड पे रिव्यू आ ही गए आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे, तो इसलिए हम लोग देखिए, मैं डायरी लिख के रहा हूँ, पूरी पीएचडी की है मैंने नंबरों के ऊपर। मेरा फेक चश्मा किधर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें लंदन नहीं जाऊंगा तो फिल्म जो है दैट ओपनड रियली वेल विद हुमायूं सईद स्टार पावर, पंजाब नहीं जाऊंगी का स्पिरिचुअल सीक्वल जो है वो, और फिर पंजाब फैक्टर, फिर इतनी बड़ी फिल्म इतने अरसे बाद, सो बहुत सारे फैक्टर की एग्रेसिव मार्केटिंग, बहुत अच्छी मार्केटिंग, हर तरफ तो वो पहुंचे हुए थे। तो उसके बाद जी फिल्म ने पहले 3 दिन हम आपको एक एक्यूमुलेटेड फिगर्स काइंड ऑफ बताएंगे। फर्स्ट 3 डेज जो ईद के थे विद प्रीव्यूज उसने 7.5 करोड़ किया, 5 डेज के एंड पे 11.46 चली गई, 7 डेज के एंड पे 15.07 चली गई, एंड 8 डेज के एंड पे 16.52 चली गई, एंड इस वक्त 10 डेज के टोटल पे इट स्टैंड्स एट अराउंड 18.32, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और मतलब इसमें कहना पड़ेगा कि यार चलो जैसे भी आ रहा है, जो भी है, इट इज अ गुड नंबर, इफ दिस बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। एंड देन ओवरसीज की अगर हम बात करें तो ओवरसीज में हुमायूं सईद की फिल्में ओवर द पास्ट ईयर्स भी बहुत अच्छे नंबर्स करती रही आई हैं। इसका रीजन बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सुहेल अहमद इज अ वेरी बिग फैक्टर इन ओवरसीज, ही इज वेरी पॉपुलर, और जरा फैमिली मूवीज हमेशा आई थिंक हुमायूं को भी आप थोड़ा अंडरप्ले करें उनकी स्टार पावर को, आई थिंक बिन वैसे वो मुसलसल एक बाहर, और फैमिली एंटरटेनर्स जो हैं वो बाहर हमेशा बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, जहाँ पे बहुत फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग होती है, खानदान, और वो इस तरीके की रोमांटिक फिल्म। सॉरी फॉर कटिंग यू, बट आई फील इंटरनेशनल अगर हम बात करें ना तो बहुत से हमारे बड़े नाम है जो शायद बाहर इतने बड़े नाम नहीं है, बट बहुत ऐसे नाम है जो यहाँ बाहर दोनों बड़े हैं। फवाद खान, माहिरा खान, हुमायूं सईद, ये कुछ मेरे शादी के ऐसे नाम है, ऐसे नाम है जो बहुत इंटरनेशनल लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं। तो और हुमायूं ने हमेशा से
बिन रॉय से मैंने नोट किया है, जवानी 1, 2, पंजाब ने बाहर बहुत फोकस किया प्रमोशन में, मार्केटिंग में, और वो इट हैज पेड ऑफ। और फिल्म को यूरोप में एक एक्सटेंडेड रिलीज भी मिली है, जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, इन सारी जगहों पे भी फिल्म रिलीज हुई है, एंड इट हैज एक्यूमुलेटेड अराउंड 15.5 करोड़ रुपीस अपने 10 डेज के अंदर ओवरसीज में, और यूके में स्पेशली इट हैज स्टेड इन टॉप 10 फॉर 2 कंसेक्यूटिव वीकेंड्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये इंडियन मूवीज भी नहीं कर सकी बहुत सारी इस साल। अक्षय की फिल्म अभी आई है सम्राट पृथ्वीराज, इट फेल्ड टू डू दिस, जो कि इस फिल्म ने किया इन टॉप 10 में रह के, सो दैट इज अ गुड थिंग। बाकी इस फिल्म को जो पंजाब में बहुत बड़ा फायदा हुआ है वो सर्किट्स के नंबर से हुआ है। सर्किट में आ जाता है आपका सरगोदा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरात में सिनेमा है। हाँ है, एक बिल्कुल आईएमडीसी का एक सिनेमा है। तो सॉरी गाइस इन जगहों पे फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, लाइक आई थिंक अराउंड 4 करोड़ का या इतना इसने बिजनेस वहीं से ही सिर्फ कर लिया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन के जितनी भी फिल्में पेंडेमिक के बाद आती रही हैं वो इतना बिजनेस नहीं कर सकी। आई थिंक इससे एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी जाता है कि जो सिंगल स्क्रीन्स हैं उनको बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, उनको भी टारगेट किया जाए। बिल्कुल उनके टाइप की फिल्म होगी। द पंजाबी फ्लेवर, हुमायूं सईद हैज बीन वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ, जैसे मोमिन ने कहा, बिन रोए, जवानी पे नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, एंड देन फिर लाहौर के अंदर तो क्रेजी था, 7.25 करोड़ सिर्फ लाहौर से। और छोटे शहर में बहुत ज्यादा रिपीट वाली भी होती है, ये लोग बार-बार भी जाते हैं, टिकट सस्ती भी होती है, तो बहुत पूरा एक वो फैमिली का एक होता है कि सब जाके देखते हैं फिल्म, तो इससे काफी पैसा। तो टोटल कितने पैसे बन गए इसके? टोटल इसके जो बन गए हैं कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज से अगर हम कहें तो अराउंड 33 करोड़, जो कि ग्लोबल नंबर है अंटिल मंडे, जिसमें मंडे डोमेस्टिक है और संडे तक ओवरसीज है, और प्रोड्यूसर नंबर जो है वो है 35.21 करोड़, मोर और लेस आगे तो 35 करोड़ फिल्म कमा चुकी है 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और आ गया जट हुमायूं सईद इज हियर एंड ही इज सेइंग मूंछ को ताव दूंगा, कौन थे जो कह रहे थे पंजाब नहीं जाऊंगी, जितनी अच्छी नहीं है फिल्म, चल तो बहुत रही है वो कहेंगे। अच्छा, जस्ट फॉर कंपैरिजन, जो इनकी लास्ट फिल्म थी जो आई थी जवानी 92, उसके 70 करोड़ थे टोटल। उसका जो एंड किया था उसने 70 करोड़ तक पहुंच, तो इन्होंने 2 हफ्ते में 35 करोड़ कमा लिया। 35 करोड़ कमा लिया। दिस फिल्म लुक्स टू गो अराउंड 50, जो इसकी आई थिंक 70 क्रॉस कर लेगी। नहीं कर लेगी, बिकॉज़ अगर अभी तक उसने इतना कर लिया, देखो अभी अजरान हमेशा लॉन्ग रन बड़ा करता है, जरा मॉडेस्ट होके बताता है, बिकॉज आई थिंक लॉन्जेविटी जो पंजाब नहीं जाऊंगी की थी ना, वो अब JPNA2 की ओपनिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी, इसकी कम तगड़ी है। मतलब वो 35 करोड़ 2 हफ्तों में जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी ना वो बहुत तेजी से हुई थी, एंड देन फिर वो चलती उस वक्त आगे कंटेंट और ये वो एक चल रहा था सीन सिनेमा का, तो आई थिंक ये शायद थोड़ा जल्दी, लेकिन कैलकुलेटर कहीं भी लेके जा सकता है 70-80 भी जा सकती, आई एम पॉजिटिव। अच्छा जी, आप चलते हैं हमारे दूसरे की तरफ जो खाता भी है पर लगाता भी। ओहो, कायदे-आज़म जिंदाबाद ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया बॉक्स ऑफिस पे। उस फिल्म ने फर्स्ट 3 डेज के अंदर प्रीव्यूज को मिला के 5 करोड़ 5 लाख का बिजनेस किया। उसके बाद जब वो 5 दिन पे पहुंची तो उसने 7.4 करोड़ का किया। फिर वो जब वो 8 दिन पे पहुंची तो 10.4 करोड़। 10 डेज के बाद फाइनली इस वक्त उसका नंबर खड़ा है 11.35 करोड़ पे। अगेन अ वेरी गुड नंबर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस फिल्म को एक चीज़ ने बहुत बुरा काटा है सिंस ईद डे 1, वो थी कराची में बारिशें। नबील और फहद की फिल्में हमेशा कराची में बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, एंड देयर इज अ सिंधी फ्लेवर आल्सो। इसका ह्यूमर भी थोड़ा था कराची में। एग्जैक्टली, जो मोमिन कह रहा है, तो वो वाली चीज़ भी थी। तो जब कराची में उस तरीके से बिजनेस पहले कुछ दिनों में नहीं हो सका, जबकि फर्स्ट 2 डेज 3 डेज बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं, और अब ये फिल्म में कराची का बिजनेस बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, and it is slightly ahead of London ही जाऊंगा, which is a very interesting thing to say। और even इसके जो हम अगर business divisions भी करें तो 60% is from Punjab and 30-35% is from Sindh, which is big, which is big। वन नॉर्मली सब पंजाब से आता है मोस्टली। बिल्कुल। खैर, नबील और फहद ये ट्रेजेक्टरी लेते आ रहे हैं, चाहे वो नामालूम अफराद हो, चाहे वो नामालूम अफराद 2 हो, उनकी एक चल रही है कि उनकी फिल्में वहाँ पे हमेशा ज़्यादा बिजनेस करती हैं। जहाँ पे ओवरसीज़ की बात की जाए तो कायदे-आज़म जिंदाबाद हैज़ नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव। उसका टोटल बिजनेस अभी तक ओवरसीज़ में हुआ है 10 डेज में 4 करोड़ का, जो कि इज़ नॉट अ बैड नंबर वैसे अगर देखा जाए, बट ऑब्वियसली आप साथ देखते हो जो फिल्म लगी है वो 15 पे है या आपका 4 है, तो उस तरीके से आप लोग आते हो। बट देयर इज अ ट्विस्ट टू दिस स्टोरी। अनवेरिफाइड सोर्सेज कहते हैं कि इस फिल्म ने अराउंड मंडे डोमेस्टिक एंड संडे ओवरसीज में 14.9 बिजनेस किया, बट प्रोड्यूसर कहते हैं इस फिल्म ने 28 करोड़ मतलब 28 करोड़ का बिजनेस किया। अनवेरिफाइड सोर्स का मसला क्या हुआ है पता नहीं, किसको मसला हुआ है, किसको खा लिया, किसने लगा लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। बट जो
14 और 28 जो है कुछ घपला है, कुछ घपला है भाई, कुछ तो है, मसला है, कुछ तो है। किसने किसको लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा। मोमिन नए स्टेप याद आ रहे हैं। ब्लू उतर ही नहीं गया इसका। लूटा रे लूटा रे। तौबा, चुड़ैल याद आ गई। मोमिन डांस कौन सी चुड़ैल? ऐसे 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 क्या कर रहे हो आप मायरा खान को इतना चुड़ैल कह रहे अच्छा हैं? तुमने डांस आप किया मायरा खान को चुड़ैल कह रहे हैं? आपने इतना अच्छा आप मायरा खान को चुड़ैल कह रहे हैं? अच्छा अच्छा खैर लेकिन अब ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है इन नंबर्स के अंदर, वो अब किसका यार वही बात है जो हमने अभी बोली थी बात शुरू बिल्कुल में कि वेरीफाई नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते क्या हो रहा है, कि उनका भी मानो, उनका ही मानो, सबका मानो, सबका मानो। जो मेकर्स कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं, हम सबकी मानो। अच्छा मेकर्स ने उनका क्या कहा है? यार देखो मेकर्स ने कहा है कि हमारा हुआ है 28 करोड़। ये 28 के वो उन्होंने भी 35 कमा लिए, उन्होंने 28 कमा लिए, 28 सब खुश हैं, बस पाकिस्तान पैसे वापस ही आ रहे हैं ना हमारे पास, तो आ रहे हैं तो और आ रहे हो बस यही बात है। हम मेकर्स की बात को मानेंगे इस वक्त, और हम खुशियां मनाएंगे, प्रोड्यूसर्स के नंबर्स मानेंगे ऑब्वियसली। मतलब आखिर उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस किया तो फिर चले कमा ले। अक्सर मैंने सुना था ये भी बात कि अक्सर अपने नंबर्स कम बताते हैं टैक्स से बचने के लिए, तो अगर लोग धड़ल्ले से नंबर्स बता रहे हैं तो व्हिच मींस कि हाँ हम टैक्स कमाएंगे। तुमको टैक्स कमाओगे, मुल्क कमाएगा यार, मुल्क अपना कायदे-आज़म जिंदाबाद नहीं देखी, कायदे-आज़म जिंदाबाद। खैर अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि पुरानी जितनी भी फिल्में आई हैं, जैसे मोमिन ने अभी JPNA 2 के बिजनेस की बात की 70 करोड़, और इस तरीके से अभी जितनी भी फिल्में आ रही हैं इसके अंदर हमारे जो करेंसी है वो काफ़ी फॉल कर चुकी है। सो द पाउंड रेट, द डॉलर रेट हैज़ चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर। जैसे अभी यहाँ पे UK के जो पैसे आए हैं, लंदन नहीं जाऊँगा के 10 डेज के, वो हैं 2,40,000 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और मुझे जितना याद पड़ता है JPNA 2 का वीकेंड वाज 2,40 अराउंड समथिंग लाइक दिस। सो उसने ज्यादा कमाए, बहुत कमाए थे। सो बेसिकली इस वक्त जो करेंसी के डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से भी नंबर्स जो आ रहे हैं, मतलब दिस 2,40,000 पाउंड्स मींस अराउंड 6.37 तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि लंदन ने पुरानी फिल्मों के मुकाबले कम पैसे कमाए पाउंड से, बट पाउंड का रेट बढ़ चुका है, वो करोड़ ज्यादा बन गए हैं, तो पैसे आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। एंड इसमें अच्छी बुरी बात वाली कोई बात नहीं है, इसमें फैक्ट वाली बात है। अच्छा कितना मजा आता है अगर पाकिस्तान में नंबर आते उस तरह से, इंडिया में नहीं आते, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स आते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन हम आपके हैं कौन इन्फ्लेशन डाल के इतनी गदर इनके भी आते हैं, इनके भी आते, तो वो अरे जवानी 2 तो 100+ होती 100+ होती वो फिर। तो इसलिए ये वाला भी एक चीज है जो कि ओवरसीज नंबर्स में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है थोड़ी बहुत, कि यार रेट्स ऐसे एडजस्ट हो चुके हैं आपके, वो चीज उतनी आपको नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ। बट आई थिंक 100 बातों की एक बात ये है कि दोनों फिल्मों ने अच्छा रिस्पांस लिया है। कितना अच्छा लिया हमें नहीं पता, बट अच्छा लिया, अच्छा हाउसफुल शोज जा रहे हैं हर जगह, फिल्में चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग एंटरटेन हो रहे हैं। फॉल भी ऐसा नहीं आया, मतलब एज पर द अनवेरिफाइड सोर्सेज जो ईद का डे 1 था कायदे-आज़म जिंदाबाद का पंजाब में, दैट वाज समवेयर इक्वल टू द फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द फिल्म। तो दैट वाज कि फिल्म ने एक अच्छा होल्ड दिखाया उस तरीके से। एंड जहाँ तक लंदन नहीं जाऊंगा की बात की जाए तो वो तो परफॉर्म कर ही रही है थ्रू आउट, बट अब एक ऑब्स्टिकल आ गया बहुत बड़ा, 9 बजे का कर्फ्यू वापस लगने लग गया है। अभी शॉप्स वगैरह आपकी बंद है, तो सिनेमाज भी उस कर्फ्यू में फॉल करते हैं। तो ये कर्फ्यू लगेगा तो धंधा कटेगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा आप सब पहले बारिश ऊपर से ये अभी हो गया टाइम वाला, बट ये कर्फ्यू लगता है फिर उतर जाता है, फिर लगता है फिर उतर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट हम जब लफंगे देखने गए थे तो लग रहा था नेक्स्ट उतर गया। बाय द वे लफंगे का क्या बना जरा? भाई मैं बोलने लगा था कि मोमिन से मुझे याद आया कि हमने लफंगे की तो बात ही नहीं की अभी तक, तो हम लफंगे तो लफंगे ने जो बिजनेस किया, मगर लड़की भी थी फिल्म में, अलग बात उसका डायलॉग कौन था फिल्म में, बट अच्छा डायलॉग कोई नहीं था, एक भी नहीं था। हैव यू एवर सीन अ फिल्म जहां पे आपकी लीडिंग लेडी, सपोज लीडिंग लेडी का एक डायलॉग भी ना हो, और वो गूंगी नहीं थी, वो गूंगी नहीं थी। That was interesting वैसे। खैर चले, उस फिल्म ने जी एज पर द प्रोड्यूसर्स 9 डेज में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि इसके नंबर्स पे तबसरा करने के बाद हम ओके, मतलब दिस इज द थिंग इज दैट इट इज अ वेरी stupid decision on their part to release the film on Eid. नहीं, उस ईद की वजह से इतने कमाए हैं। अब अगर ये ईद के बगैर आए होते तो शायद ये भी ना होता। लेकिन फिर शोज तो मिलते कम से कम। I think it's a very
शोज पे कोई होता ही ना पे शो मिलते हैं, बट कुछ तो होता है शो में। आई फील लाइक ईद वाज अ गुड डिसीजन फॉर देम। पता है इस पे मैं दोनों राय समझता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह भी एग्री करता हूँ कि ईद के लहदा आते हैं, कुछ शोज मिल जाते हैं, बट ईद के लहदा आते तो लोगों को खींचना और मुश्किल होता है। तो बड़ा ईद के बाद किसने नहीं जानता, अभी जो आया सिनेमा कोई नहीं मिली टिकट तो उधर गए हैं, तो जितने आए हैं इस तरह भी आपने देखी लफंगे जरियान? नहीं, मैंने इस वीकेंड जान सपोर्ट नहीं करता सिनेमा को, सो सैड जरियान। तुम्हारे रिव्यू आने से पहले देख लूंगा लफंगे का रिव्यू मैं नहीं कर पाऊंगा। हां मोमिन, यार आई एम नॉट रिव्यूइंग एवरी फिल्म बिकॉज़ आई रियलाइज कि अगर एक फिल्म की ऑडियंस लोग देखना चाहें, देख नहीं रहे फिल्म को, रिव्यू का तो की मनती करने की। वैसे भी शोज ही नहीं रहे उस तरीके से आप फिल्म के मूवी उतर ही जाएगी। हां मतलब एक हफ्ता और। अच्छा मेरा पता है मंत्रा के रिव्यूज को लेके, मैं हर फिल्म को इमेजिन करता हूँ ये एक ड्रामा है, तो क्या ये 8 बजे का ड्रामा होती, क्या ये 9 बजे का ड्रामा होती, क्या 7 बजे का? अगर वो 8 बजे का ड्रामा होती, लोग उसकी व्यूअरशिप होती है तो मैं उसको रिव्यू करता हूँ। अगर वो 7 बजे का होती है, 9 बजे का, विच मीन्स कि थोड़ी इसको डिफरेंट ऑडियंस है, तो मैं उसको रिव्यू करना पसंद नहीं करता। लफंगे आई थिंक एक 9 बजे का ड्रामा होती है, 7 बजे का, है ना? सही है, दैट इज योर थ्योरी, सो दैट वर्क्स। बट इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँ कि कायदे आज़म का जो ओवरसीज़ कलेक्शंस थे, जैसे वो 4 करोड़ आए हैं, अब ओवरसीज़ के लोगों ने कॉप मूवीज़ बहुत देखी हुई हैं, और रोमांटिक ड्रामाज आजकल उनको कितने मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू अ कॉप फिल्म, देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने इस तरीके की रोमांटिक ड्रामाज विद फैमिलीज़ कम कर दी हैं, बट कॉप ड्रामाज पिछले 5-6 सालों में बहुत ऊपर चले गए हैं, जहाँ पे आपके इंडिया में सिम्बा, सिंघम, इवन नबील ने कुछ दिन पहले कहा कि हाँ मैं उन फिल्मों से इंस्पायर्ड हूँ और मैं उनके सीन्स देखता हूँ बिकॉज हम सबको अच्छा लगता है उनको देखना। सो वो VFX बजट्स और वो बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वहाँ पे, तो फिर लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं वहाँ पे उस तरीके का सिनेमा देखने में। दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम लंडन, नहीं जाऊँगा, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ कायदे आज़म इन ओवरसीज, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ इट जो कि वहाँ पे जाएगा। But again, I think to sum it all up, फिल्म्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, the boys have played well, the films have played well, and it's a good time for cinema because finally बहुत कुछ इन दो फिल्मों पे रेस्ट कर रहा था। हाँ, फ्यूचर की बात हो रही थी, अगर ये खुदा न खास्ता ना चली तो आगे सब कुछ अंधेरा। मतलब अगर फिल्में पोस्ट द बिग वीकेंड जो संडे टू संडे चला है उसके बाद भी फिल्में 1-1 करोड़ और 90 लाख और इस तरीके का बिजनेस वीकडेज में लेके जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऑडियंस अभी भी आ रही है वो फिल्में देखने के लिए। इसके बाद बहुत सी फिल्में अब और बनेंगी। आई थिंक हुमायूं ने अपनी कुछ फिल्में अनाउंस की थी, मुझे याद है एक लव गुरु हो जा शुरू, बनने से ज्यादा जरूरी है जो पढ़ी है उन्ना तो ले आओ, उन तो ले आओ। कितनी पढ़ी है, कुछ ही रह गई है। देखो मतलब मौला जट मेजरली जो आने वाली है, आई थिंक ये बात हम अगले पॉइंट में करेंगे, वैसे पॉइंट नंबर 4 में तो इन फिल्मों की बात करेंगे, बट हां आई गेट योर पॉइंट आल्सो। नई फिल्मों का बनना भी बहुत जरूरी, अभी अगला बैच नहीं है, देयर इज नो न्यू बैच ऑफ फिल्म्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द मोमेंट, व्हिच इज स्कैरी वैसे। बट मतलब एंड पे हम जाने से पहले जो ओवरसीज की हमारी फिल्म थी जो ईद पे लगी है थॉर, उसकी भी अगर थोड़ी सी बात कर दें तो उसने तकरीबन 8 करोड़ 25 लाख का तकरीबन बिजनेस किया था, जो कि अब तक 10 करोड़ ब्रीच कर चुकी है वो फिल्म। कम ऐसे कैसे बिजनेस कैसे, मैं ये बात समझ पा रहा हूं कैसे इनका इतना ज्यादा समझ गए। इट्स अ वेरी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म, हर कोई थॉर लगा हुआ है, शोज उसके फुल जा रहे हैं, शो टाइम उसके इतने ज्यादा हर जगह, मतलब ये थॉर वाली बात मुझे कुछ जरा यार आई गेस इसमें जो एक इन टर्म्स ऑफ वैसे रीज़न समझ आती है वो ये है कि शायद ईद पे लोग ज़्यादा लोकल मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, जो ईद की एक स्टैम्पीड जिसे मैं कहता हूँ ईद पे आती है सिनेमाज, जो कि नॉर्मली वीकेंड्स पे नहीं आती, वो शायद लोकल फिल्म्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है कि यार ये हमने क्या हुआ था, लोकल फिल्म्स की भरमार थी थोड़ा सा ज़रा वो हुमायूं से। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज वाजंट अ वेरी वेल रिसीव्ड फिल्म, इवन थॉर इज नॉट दैट वेल, सेम सिनेमा स्कोर के साथ दोनों फिल्में आई हैं, B+ जो बाहर की एक ऑडियंस रेटिंग है, सो दोनों उसी के साथ हैं। लॉयल फैंस ने फिल्म देखी है एंड आई थिंक ऑब्वियसली लॉयल फैंस ने फिल्म देखी है, बट उसके बाद फिल्म जो है वो आई थिंक लोकल मूवीज का एक जो डिमांड थी वो काफी थी लोगों में कि बहुत अरसे से इतनी बड़ी फिल्में नहीं मिली उनको। अच्छा मजे की बात है, ईमान और मैंने कभी कोई मार्वल फिल्म नहीं देखी, इतना अब शोर मच रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी इस जर्नी मिस मार्वल देखा है। मोमिन ने भी देखा था शुरू 2 एपिसोड लेकिन मेरा अब ख्वाहिश हो रही कि मैं भी इस जर्नी का आगाज करूं ईमान के साथ, हम आयरन मैन से शुरू करें और सारी फिल्में देखें। क्यों आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा बहुत ज्यादा, और सब एक जैसी होती हैं सुपर हीरो टाइप। बिकॉज़ द बॉयज मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, द बॉयज तो मैंने देख लिया, इट्स नॉट लाइक द मार्वल शोज बट आई फील के इट इज द एंटीडोट टू देम एंड इट इज ब्रिलियंट। उनका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, नहीं देख सकते हम पकड़ लेंगे ना यूनिवर्स को, नहीं पकड़ पाऊंगी, हम दोनों इकट्ठे पकड़ेंगे मूवी नाइट एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। वाओ फिर शोज देखेंगे सारे, नहीं आई डोंट शोज ही देखेंगे, एजेंट ऑफ शील्ड पर वो तो बहुत एपिसोड्स हैं ना, नहीं शोज तो फिर रीसेंट वाले ही बंदा देखे, वो भी देखे कि कौन से रेलेवेंट है और कौन से नहीं। मैं कितना मजा है कि हर 3 दिन बाद फिल्म आएगी, सच फेस्टिव वाइब्स।
हाँ मतलब अब यही हो रहा है कि जो फैंस हैं उनके लिए कितनी एक्साइटमेंट है कि हर 3 महीने बाद फिल्म आ रही है, साल की 3 फिल्म और बीच में शो भी आ रहे हैं, है ना, बीच में शो भी सब आ रहे देखने को मिलते हैं बीच में क्रिकेट। हम शुरू करते हैं जर्नी। मैं नहीं देख पाऊंगी, सॉरी। अच्छा खैर, आई थिंक इससे हमने बहुत बात खींच ली, बहुत बात आगे खत्म होती है। और लास्ट एक और बात मैं रिपीट कर दूं कि बॉक्स ऑफिस वाले इज ऑन पॉज एट द मोमेंट। हम लोग उसको जल्दी किक स्टार्ट करेंगे, ज़रियान वापस अपनी कुर्सी संभालेंगे, लात खा के बंदा 2 कदम आगे ही जाता है, आपको तो पता ही है, एक नए साथी के साथ। बिल्कुल, अभी उस साथी की हम लोग तलाश में हैं। अगर आप में कोई साथी है, आप में कोई है जो आ जाए, तो ज़रियान के स्वयंवर में लग ऐसे रहा था, कोई साथी है जो ज़रियान के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, वाले विल बी बैक, हाँ इंशाल्लाह सुपर सून। और इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 3 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। इनके ट्रेलर्स हो चुके हैं आउट और उन पे हम अपनी राय का करेंगे इजहार। सबसे पहले बात करेंगे टिच बटन के ट्रेलर के बारे में, जिसने हम सबको बहुत ज्यादा हमारी एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। हम सब इसका बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। ईमान ने देखा है ट्रेलर 1 बार और मैंने देखा है 2 बार। मेरा वो 1 दफा ही काफी था, मैंने बहुत गहराई के साथ देखा है। अच्छा मजे की बात है ये ट्रेलर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, टीजर की नहीं। टीजर आया था 2 साल पहले, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और वो बहुत ज्यादा दफा प्ले हो चुका है सिनेमाज में। हम बात कर रहे हैं ट्रेलर की जो 2 हफ्ते पहले लंदन के प्रीमियर पे लॉन्च हुआ और अभी वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। फिर भी कास्ट में शामिल हैं जी फरहान सईद, ईमान अली, फिरोज खान, सोनिया हुसैन और एक पेपी डांस नंबर में उर्वा हुसैन। और फिल्म को लेकर ईमान आपके हैं क्या ओपिनियंस? सबसे पहले तो कास्ट को लेके मैं बहुत खुश हूँ। ईमान अली को देखना इतनी देर बाद, फिरोज खान, फरहान सईद, सोनिया, सब नई जोड़ियां, फ्रेश फेसेस, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और जैसे वो शूट हुई है इतने ग्रैंड स्केल पे शूट हुई है, बाहर के सीन्स भी हैं, यहाँ कर भी हैं, सब बहुत मजे का लग रहा है। गाने इतने ज्यादा हैं, गानों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थोड़ा सा दुख है मुझे फिरोज का, मुझे गाने की झलकी नजर नहीं आई। शायद फिरोज का वो वाला फेज हो जिसमें वो गाने नहीं करना चाह रहे थे, कुछ पुरानी पहले शूट हुई है। बट गानों के लेके मैं थोड़ी सी सैड हूँ, बट फिर भी फरहान विल मेक अप फॉर इट। और गाने सारे बड़े मजेदार गाने हैं। जो सोनिया गाना है, तेरे नादा में टैटू अपने दिल पे बनाया, बाजू पे आई थिंक होना तेरा जी कोई नहीं। और वो जाए, तुझे बांध रही मुझे खींच रही तेरे मांझे की 2 डोर, ऐसा कुछ था। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। सोनिया गाने में सोनिया, उर्वा गाने में उर्वा, मुझे लिरिक्स सभी नहीं आते। ईमान के गाने में एहसान है जो तेरा तुम मिले, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं इस मूवी में सब, और बहुत कलरफुल सी है, बहुत वाइब्रेंट। मैंने सारे गाने तबाह कर दिए, सॉरी कासिम। इसलिए मैंने नहीं गाया, मैंने कहा गाने आने दो उसके बाद का। बट मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। ये एक वाहिद मूवी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रेश है ना, लोग सारी कास्ट फ्रेश है और कलरफुल है। लाइक आई नो लोग शायद इस बात से मेरे खुश नहीं होंगे, लाइक मैं मौला जट से ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूँ। मौला जट गाने शाने कलरफुल है, वो थोड़ी डार्क सी है, तो मैं इसके लिए ज्यादा कलरफुल सी है। तो मैं और कासिम की मुझे बड़ी मजे की बात है कि उन्होंने ट्रेलर में सारे मसाले फेंक दिए। वरना अक्सर हमारे फिल्म मेकर से मुझे एक शिकायत होती है कि वो लोग अक्सर कहते हैं हम इसको छुपा रहे हैं, इट्स द बिग रिवील। भाई जब कुछ सिनेमा नहीं आएगा रिवील किसको करोगे? चक्कर से मुझे बड़ा गिला था कि उनका जो गाना था बड़े मजेदार गाना था चिड़िया, उसमें चिराग मुनव्वर थे, फैसल कुरैशी, HSY, मोहित मिर्जा, उन्होंने उस गाने को छुपा के रखा। और वो गाना अगर पहले आता जरा एक हाइप बिल्ड होती, गाने के पीछे लोग मूवीज देखने आ जाते हैं। हाँ, इस तरह अच्छा लगे सारे गाने उन्होंने फेंक दिए ट्रेलर में, लोग बड़े एक्साइटेड हैं। उर्वा के भी 3-4 शॉट्स थे, वरना एट टाइम्स वो स्पेशल पेरेंट्स वाले जो गाने होते हैं उसके नहीं दिखाते, तो मैं बहुत एक्साइटेड। ऑन द होल दिस ट्रेलर गेट्स अ थम्स अप। हम वेट करें भाई कब ये ट्रेलर ऑनलाइन आए, हम इसको ऑन रिपीट सुने, फिर इसके गाने आए। फिल्म आई थिंक 28 अक्टूबर को ईमानी सिनेमाज में रिलीज होगी, तो टिच बटन का हम लोग कर रहे हैं सब बेसब्री से इंतजार। इसके बाद बात करते हैं एक और ट्रेलर के बारे में जिसका नाम है याराबे। कास्ट में शामिल हैं सबीर खान, अलीज़े नसीर और फिजान ख्वाजा। ये फिल्म 16 सितंबर को आ रही है। ईमान कैसा लगा आपको ट्रेलर? मैं इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जो अभी हमारे सिनेमा के कंडीशन चल रहे हैं ना, मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई। हमें अभी ऐसी मूवीज चाहिए, बड़े एक्टर्स हों, ताकि लोग सिनेमा तक पहुंचे तो सही। अगर हमने किसी नई बंदी को भी इंट्रोड्यूस करना है, अलीज़े बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक्टिंग पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, मैंने उनका काम नहीं देखा हुआ। बट यहाँ पर जैसे अब मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ, जब रब ने बना दी जोड़ी आई, अनुष्का को कर रहे थे, साथ शाहरुख खान थे, दीपिका को ओम शांति ओम में किया शाहरुख खान थे। कि आप अगर एक एक्टर को एक्टर बनाना चाह रहे हो, साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हो। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही हमारे हालात थोड़े ज़्यादा सिनेमा लोग नहीं जाते,
और हमारे पास बहुत कम एस्टैब्लिश फिल्म के चेहरे हैं, तो बड़ा एक अच्छा उनका एक एफर्ट है कि एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और टेक्निकली इट्स नॉट हर डेब्यू, उससे पहले यलगार में नजर आई थी हमें अलीज़े, बट प्रॉपर उनका पहला एक फिल्म है। बट इमाम की बात बिल्कुल सही है कि साथ अगर एक समी खान बहुत बड़ा नाम है, I personally love Sami, सारे फॉर टेलीविजन, बट फिल्म एक अलग गेम है, वहां पे ऑब्वियसली अलग फिल्म में लाइक आई वोंट नेम एक्टर्स, बट बहुत से बड़े एक्टर्स हैं जो आए उनकी मूवीज फ्लॉप गई हैं। तो इमाम की फिल्म का एस्टैब्लिश चेहरा लड़का होता साथ लड़की नहीं तो अच्छा लगता, कोई लड़का नहीं आए फिल्म पे और साथ लड़की कोई एस्टैब्लिश हो अच्छा लगेगा, है ना, ताकि नए पेयर्स हो जरा देखने को मिले ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बट वैसे ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मूवी पे पैसे लगाए हैं, कि उन्होंने जो सीन्स वगैरह शूट किए अच्छे किए, गाने भी अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो मूवी उस तरह थोड़ी अच्छी है। इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सट्रावागैंजा, शॉट वेल। मेरा बस थोड़ा वो बुरा एक्सपीरियंस है पिछले हफ्ते कुछ पाकिस्तानी मूवीज देख के, तो जैसे कहते नहीं है कि आप वो बहुत सी मूमेन चौधरी पीछे तो देखो बहुत से एक लाइन में हमने उस तरह की अच्छी मूवीज देखी हैं, तो उसके बाद से मेरा जरा दिल उठ गया, मैं भी इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये तो एक बड़े बजट की फिल्म लग रही है, तो ये मैं कह रही हूँ ना, वो गंदी वाली मूवीज ने इनसे भी दिल उठाती है। जैसे लोग तो अच्छी बड़ी मूवीज का कहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी सिनेमा से दिल उठ गया, मैं तो बहुत सा महान देख चुकी हूँ कंटेंट, तो इसलिए मेरा उस तरह जरा मेरा बाकी मजे की वाइब है, समी है, फैजान है। समी का हेयर कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कहीं गोल्डन हो जाता है, कहीं ऑरेंज हो जाता है, कहीं पता नहीं येलो हो जाता है, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। बट वैसे आई होप कि स्टोरी बड़ी मजे की हो, लोग स्टोरी वजह से देख लें। तो 11 वीक का अभी हम लोग थोड़ा हम डामाडोल हैं। आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखे तो आप बताएं आपको कैसे लगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फिल्म जिसका नाम है शॉर्टकट। इसको डायरेक्ट किया है अबू अलिया ने और इसकी कास्ट में शामिल हैं जुगन काजिब, गौहर रशीद, सना फखर, नसीम विकी और बहुत से हमारे स्टेज के परफॉर्मर्स, बहुत से कॉमेडियन इसमें नजर आएंगे हमें। और इस फिल्म को रिलीज ईमान कब किया जा रहा है? 2 सितंबर को। तो ट्रेलर देख के ईमान आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं खुश हुई कि गौहर पूरे एक रोल में आ रहे हैं, वरना गौहर को जो वेस्ट ही किया था लंदन नहीं जाऊंगा मैं, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा खुश हुई कि उनको देखने का मजा आएगा, बहुत टैलेंटेड हैं वो। बाकी मुझे लग रहा है ये मूवी शायद चल जाए, जो पंजाबी ऑडियंस है ना, जो पंजाबी कॉमेडी मूवीज देख के बहुत खुश होती है, पंजाबी फिल्म्स की बड़ी मार्केट है, बहुत मार्केट है, इंटरनेशनल बहुत लोग देखते हैं और हमारे अदाकारों को लेके बहुत सी इंडियन फिल्म से उनको यूज किया गया है, तो अच्छी बात है कि हमारी अपनी फिल्में वो देखेंगे। हमारे नॉन कॉमेडियंस। हालांकि ट्रेलर मुझे बड़ा वैसे क्या नसीम विक्की I love him, हाँ। क्योंकि ट्रेलर ऑल्दो मुझे थोड़ा ऐसे लगा, थोड़ा बड़ा नहीं, मुझे पर्सनली लगा मुझे जो जोक्स थे मैंने हंसी जोक्स बहुत मजे के थे, पंचलाइंस बहुत कमाल थी, बट द ट्रेलर आई फेल्ट वाज नॉट कट दैट वेल मैन। मुझे बस लोकेशंस वगैरह का अगर आप ये टेलीफिल्म वाइब दे रही थी कि अगर टीवी भी लग जाती, मैं इस पे पैसे खर्च करके सिनेमा नहीं जाना चाहूंगी, बट मुझे वैसे जोक्स वगैरह फनी लग रहे हैं, तो शायद अगर उस हफ्ते कुछ सिनेमा में नहीं लगा होगा तो मैं एक लाइट हार्टेड मूवी टाइप देख लूंगी कि कॉमेडी वाले एंगल से। बट अभी हमारे सिनेमा को सख्त जरूरत है, बड़ी मूवी, कमर्शियल, गाने शाने, कलरफुल। बड़ी फिल्मों की बात करें तो बात करूंगा एक बहुत बड़ी फिल्म की जिसका नाम है मौला जट। हमने लास्ट की बात की थी, लास्ट एक्चुअली, कि हमारे हिकमत से बात की, उन्होंने कहा था कि वो फिल्म को मुहर्रम के बाद रिलीज करने का प्लान कर रही हैं, और अभी उड़ती खबरें भी आ रही हैं कि 30 सितंबर एक डेट सुनने में आ रही है। अभी डेट कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ लॉक नहीं है, बट हाँ हमारे के मुताबिक फिल्म इसी साल आएगी और दिसंबर से पहले मुहर्रम के बाद तो कुछ ही डेट्स बचती हैं, उनमें आई थिंक ये डेट एक सूटेबल ऑप्शन है। हाँ। तो मौला जट हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक और फिल्म का टीजर फर्स्ट लुक सामने आया। हाँ। उसका नाम है आसमान बोलेगा। ये शोएब मंसूर साहब की फिल्म है। बेसिकली एक ट्रिलॉजी तो नहीं, एक क्वाड्रिलॉजी है शायद। खुदा के लिए, बोल, वरना आसमान बोलेगा। इतने शोएब मंसूर फिल्म तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। कास्ट में शामिल है माया अली और इमाद इरफानी। इसका भी फर्स्ट लुक एक टीजर सामने आया जहाँ पर उन्होंने इसको टाइटल को रिवील किया। तो पहले इसका नाम सिर्फ ABG था और सब सोच रहे थे कि ABG क्या होगा, तो वो है आसमान बोलेगा। हमने आपको आई थिंक 1 साल पहले हमने एक एक्सक्लूसिव स्कूप दिया था आप सबको कि फिल्म में अभिनंदन वाला जो पूरी एक सिचुएशन हुई थी उस पर वो एंगल इसमें कवर किया जाएगा। फिल्म में और क्या क्या बात होगी, क्या क्या इसके मौजू और क्या है, आई होप बस खाली इस पे ही ना हो और भी हो। टीजर देख के ऐसा लग रहा है कि कोई फाइटर प्लेन्स थे, कोई उस तरह की सिचुएशन ही लग रही थी। हाँ, तो बट आई जस्ट होप कि वो सही तरह संभाल लें, बिकॉज मुझे पहले इनकी 2 मूवीज बहुत अच्छी लगी थी, खुदा के लिए और बोल, वरना जरा थोड़ा सा बेकी सी मूवी थी। और एक और मेरा, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, मैं थोड़ा सा इमाद को लेके हूँ कि इमाद एक्टिंग वाइज थोड़े मुझे। शोएब साहब ने हमेशा अपनी फिल्म के जरिए नए हीरोज को लॉन्च करने की कोशिश की है, चाहे वो उनकी फवाद खान हो फर्स्ट फिल्म में, फिर आतिफ असलम हो, हारून हो। अच्छा हमेशा सिंगर्स होते हैं, मैंने नोट किया है, इस द मॉडल है। हाँ। सिंगर्स होते हैं हमेशा, तो वो लॉन्च करते हैं, अच्छी बात है, बट आई फील लाइक अभी जरा थोड़ा, जब नई मूवीज आई थी तब वो जरा टेस्ट कर लेते, ठीक था, बट अब आई थिंक जरा हमें
अब आपका एक नाम जुड़ गया। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी के फिल्म व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। तो मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ता अगर कोई और होते तो। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, सिनेमा खींचना है अपने लोगों को तो हर किसी पैसा लोगों ने खर्च करना है और इस महंगाई के दौर में खर्च करना है। और जितनी महंगी टिकट्स हो गई है ना तब तक और महंगी हो जाएंगी। तो अच्छा, इसके अलावा एक और फिल्म है मनी बैक गारंटी, उसका भी सुनने में आ रही है, क्योंकि इस साल आ रही है। उसमें अगर फवाद खान देखने को मिलेंगे आपको, मिकाल जुल्फ़िकार है उसमें और बहुत बड़ी कास्ट है। नीलूफर भी सुनने में आ रहा है कि इस साल आ रही है, फवाद खान और मायरा खान। तो बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में सुनने में आ रहा है कि इस साल दिसंबर से पहले आएंगी और इसके बाद आगे फिर क्या आएगा वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अगली कोई फिल्म इन प्रोडक्शन अभी नहीं है। ये सब फिल्म जो हैं जो पहले से इन प्रोडक्शन थी, जो बन चुकी थी, बन रही थी। अगली अभी कोई नई फिल्म अभी तक अनाउंस नहीं हुई। होपफुली अब क्योंकि ये वाली मूवीज ने अच्छे पैसे कमाए हैं तो अब वो और लोग भी आएंगे। शुड अनाउंस 2-3 फिल्में हैं। उनकी फिल्म की एक क्या नाम था, लव यू नहीं क्या नाम था, एंड होप वो लव गुरु हो जा शुरू, एंड होप वो नए पेयर्स बनाए। हां, आई लव मेविश, आई लव हुमायूं बहुत देख लिए इकट्ठे। मेविश और फवाद खान आए भाई। मिस मार्वल में जो केमिस्ट्री हुमायूं से तो माहिरा खान आ जाए बेशक, उनको फिर इमाद अली आए हुमायूं के साथ, सबा कमर आए, सबा कमर आए, बहुत से पोएट बन सकते हैं भाई, बहुत से हम लोग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अली जफर भी अपनी मूवी लेके कोई आए, हां है ना, वी लव सी अली जफर। तीफा 2 में भी है ना। तो खैर ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट का नाम है थिंग्स वी लव, या हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते सोशल मीडिया पे हमें क्या क्या अच्छा लगा। एक पोस्ट है ईमान की तरफ से, एक पोस्ट है मेरी तरफ से। तो पहले हम लोग किसकी बात करें? तुम्हारी वाली पोस्ट की। वेल मेरी पोस्ट बेसिकली एक वीडियो है मशादी, आई होप उसको मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो बेसिकली मैशन अपनी हर साल एक वीडियो रिलीज करता है जहाँ बड़ा अच्छा मैसेज भी देते हैं। इस साल की वीडियो का मैसेज था कि अगर एक रिश्ते में अब्यूज है तो उसको वहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए है। इससे पहले इनकी जो वीडियो थी उनमें मान क्या क्या मैसेज थे? उनकी जो 2020 में आई थी उसमें उनका मैसेज था कि अगर आपके बड़े शादी करना चाहते हैं फिर से तो आपको कर देनी चाहिए। उसके अलावा 2019 में था मैसेज कि अगर एक लड़की की पहले शादी हुई है और वो नहीं चली तो उनको भी दूसरी शादी करने का हक है। तो एक शादी के बाद फुल स्टॉप नहीं होता। अच्छा, और हर मैसेज बहुत अच्छा था और बड़ा इफेक्टिवली इसको कम्युनिकेट किया जाता है। इस साल की फिल्म में नजर आए माहिरा खान और सिकंदर रिजवी और इसको डायरेक्ट किया था शरियार मुनव्वर ने। आई फील बड़ी अच्छी शूट हुई थी, 5 मिनट की थी। अब मुझे शरियार की डायरेक्शन में आसिम रजा की एक झलक दिखी, होता ना अटेंशन टू डिटेल की, हर चीज प्यारे लगे, फ्रेम प्यारा बने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। शॉट वेल और मैसेज बड़ा कमाल का था। आई लव हाउ वो इतने थोड़े टाइम में इतना इम्पैक्ट डालते हैं अपने मैसेज का। कुछ पुरानी तो बिल्कुल 2-2 मिनट की थी बट उसमें भी इतने अच्छे तरीके से। और यहाँ पर माहिरा बहुत प्यारी लग रही थी तो मैं माहिरा की खूबसूरती में भी थोड़ा खो गई थी और सिकंदर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सजेशन खैर अब तो नहीं दे सकती इसलिए नेवर माइंड ना ही बोलूं कि जैसे अब माया के साथ आसमान बोलेगा, पीछे पड़ के इमाद इरफानी आप पे इस लड़की का क्या गवाया है? मैं कहना चाह रही हूँ अगर नया लॉन्च करना चाहते सिकंदर मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब वो पहले आए थे देख मगर प्यार से में वो टाइम में लगती थी क्या वो फिर से करते तो मुझे बड़े अच्छे लगे, उन क्यूट से लग रहे थे तो वो अच्छे लगते। आई पर्सनली लाइक इमाद बट मैं जरा चाहती जरा सिनेमा के लिए मशादी की एंड आई थिंक बड़ा प्यारा एक मैसेज था, अच्छी शूट हुई थी एंड वी जस्ट लव्ड इट, सो वी थॉट कुडोस टू द होल टीम, बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ। और बात करें शूट की तो ईमान के पॉइंट की तरफ आते हैं, वो भी एक शूट की बात करें जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। बात करें शरियार मुनव्वर और सज्जल अली के शूट के बारे में, सिजलिंग केमिस्ट्री वाले शूट के। मैं तो बहुत एंजॉय किया। शरियार तो मुझे लगता है वो बन गया ना कि जो शूट आएगा हाँ जिसने केमिस्ट्री दिखानी शरियार के साथ भी आ रहा, शरियार के सारे शूट और शरियार की भी ईमान ये एक अच्छी बात है कि हर किसी का ही लुक अच्छे लगते हैं। हाँ वो हर जैसे उनका माया के साथ आया था वो बड़े मजे का शूट था, सायरा के साथ आया, जो जिनके साथ आते लगता है यहीं पे केमिस्ट्री है भाई। तो शरियार तो वही परफेक्ट है हॉटनेस वाले सेंस में। और सज्जल की जो लुक्स है इतनी क्यूट लगती है, उनकी जो सारे पता नहीं फेस फीचर्स है बहुत प्यारी लगती है। तो बड़ी मासूमियत थी ये शूट में, सिजलिंग भी था। मेरा हल्का सा यहाँ पे एक रिजर्वेशन है, मुझे पर्सनली सज्जल हमेशा ईस्टर्न वेयर ज्यादा अच्छी लगती हैं, वो जो गरारे और लहंगे और शलवार कमीज वगैरह वेस्टर्न वेयर में अच्छी लगी वो, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो जरा ईस्टर्न। सज्जल बहुत प्यारी हैं, सज्जल के स्टाइलिस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गान किया। एक दो लुक्स मुझे भी पर्सनली अच्छे लगी, और एक शिमरी सा ड्रेस है वो बहुत ही सस्ता है, पता नहीं मुझे होगा प्रॉब्लम किसी बड़े डिजाइनर का, बड़े डिजाइनरों के भी आते हैं इस तरह के ड्रेसेस, बट मुझे वो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मुझे सारे लगते टेलर ने सिए हैं बट वो बड़े डिजाइनर थे। तो एक और सज्जल की जो व्हाइट वाली साड़ी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, मुझे सज्जल का रेड वाला ड्रेस अच्छा लगा था और मुझे सज्जल का दूसरा शलवार कमीज वाला लुक अच्छा लगा था व्हाइट वाला,
था, दोनों बड़े क्यूट से लग रहे थे। तो मेरे शूट वैसे से सारे पोजेस थे मेरे। अभी जो शूट हुए थे, एक दो मुझे ब्रांड्स के नाम याद नहीं आ रहे, वो एक ईस्टर्न वेयर का ब्रांड था जिसमें रेशम भी थी, वो इतना प्यारा था। फिर इनका एक और शूट था जो आहद वाला लॉन ब्रांड था, जहाँ पे खिड़की में देख रही होती है। उफ, सज्जल की जो शक्ल है ना वो बड़ी एक देसी शक्ल है और मासूमियत है वो, ईस्टर्न में बड़ा अच्छा लगता है ना। पर मुझे ये वाला शूट भी अच्छा लगा, जो उनका रेड ड्रेस वाला कवर था वो मुझे अच्छा लगा, जो वाइट ड्रेस वाला है वो ठीक था, एक उनकी पिक्चर से फोन पकड़ा हुआ शरियार ने वैसे हाथ में, बहुत क्यूट लगे, मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों इन दोनों को इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट दें, दोनों पहले बच्चों के प्रोजेक्ट एक बहुत साल पहले, मैं अभी कह रही हूँ अब दें प्रोजेक्ट, ठीक है, नया प्रोजेक्ट दें, तो मैं इनको देखना चाहूंगी। जैसे मैंने इस बात उसकी सज्जल की मैं इंस्टाग्राम देख रहा था और काफी लोग ये बात कमेंट भी कर रहे थे, सज्जल का इंस्टाग्राम थोड़ा सा रिवैम्प हो रहा है, मतलब ज्यादा पोस्टें कर रही हैं, ज्यादा अपने थोड़े ना अपने लुक्स पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, आई एम लविंग दीस एक्सपेरिमेंटेशंस, है ना। हां मुझे लुक्स का लगा, सज्जल हेयर कट वगैरह हर चीज डिफरेंट कर रही है, अपनी वाइब बना रही है इंस्टा की, एस्थेटिक्स में आ रही है लड़की हमारी, तो हां अच्छा लग रहा है मुझे। तो शूट हमने जरा एक थम्स अप दे दे शूट को भी, जो भी शूट मजे का था ना। हां स्टीमी एक को था, एक स्टीमी इसलिए हुए क्यूट था यार, क्यूट वाले सीन्स भी थे, सीन्स कह रही पिक्चर्स थी, बट कुछ हॉट वाली भी थी। एक वो बैक लिस्ट था सजल का और एक था शरियार से हाथ कर, शरियार तो हर किसी को ऐसे ही करता है, और तो मतलब कि वो लाइक था, दोनों थे टच, क्यूट वाला भी था, वो सजल की शक्ल ही क्यूट है तो क्यूट लग रही थी, बट थे, आपने नोट नहीं किया, मैंने किया थे। अच्छा रोज इसी के साथ हमारी पोस्ट फाइल खत्म होती है। #what's411 आज नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने कोई सवाल पूछे नहीं, तो अगर है सवाल नेक्स्ट वीक के लिए पूछ लें, और सही वाले सवाल, ये नहीं नया प्रोजेक्ट ऐसे नहीं, जो प्रॉपर कुछ हो जो हम पूछ सके। #what's411 का इस्तेमाल करें, हमारे YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और देखते रहें What's411।